नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का हिंदी खबर की इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। देश भर में आज से 3 नए कानून लागू कर दिए गए, जहां भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू कर दिया गया। नए कानून लागू होने से भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली पर एक बड़ा बदलाव अब देखने को मिलेगा। साथ ही औपनिवेशिक काल के कई कानूनों का भी खात्मा हो जाएगा। हालांकि इन नए कानूनों को लेकर अब सियासत तेज हो चुकी है, जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि इंडिया अलायंस अब ये बुलडोजर न्याय संसदीय प्रणाली पर नहीं चलने देगा। चुनाव में राजनीतिक और नैतिक झटके के बाद मोदी जी और भाजपा वाले संविधान का आदर करने का खूब दिखावा कर रहे हैं, पर सच तो ये है कि आज से जो आपराधिक न्याय प्रणाली के 3 कानून लागू हो रहे हैं, वो 146 सांसदों को सस्पेंड कर जबरन पारित किए गए। अंग्रेजों के कानून से आजादी, नया भारत नया कानून। नहीं मिलेगी तारीख पर तारीख, अब मिलेगा सिर्फ इंसाफ। अगर आप पीड़ित हैं और तारीख पर तारीख से परेशान हो चुके हैं, तो न्याय की उम्मीदों की आखिरी सांस पर संकट है। तो अब आपको न्याय के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तारीख पर तारीख नहीं सुनने को मिलेगी, क्योंकि अब अंग्रेजों के जमाने के आपराधिक कानून से आजादी मिल गई है। यानी कि देश में 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। इन कानूनों के लागू होने से न्यायिक व्यवस्था का स्वरूप काफी बदल चुका है। कानूनों में बदलाव क्या बदला? भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, 511 की जगह 258 धाराएं होंगी, 0 FIR की सुविधा, मुकदमे का फैसला 45 दिनों में होगा, महिलाओं बच्चों के खिलाफ अपराधों की जांच 2 महीने में होगी। क्रिमिनल लॉ पे, चाहे वो इंडियन पीनल कोड हो, चाहे एविडेंस एक्ट हो, चाहे वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हो, उस पर बहुत डिबेट हो चुकी है, बहुत डिस्कशन हो चुकी है। हमने और देशों की इंटरप्रिटेशन को देखा है, हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को देखा है, हमने डबल जोपार्डी की प्रोविजंस देखी हैं, हमने रेस्ट जुडिकेटर, इन सब को देख देख के तुम्हारे कानून का प्रेसिडेंट का लॉ बना है, उसको एक दिन में और एक झटके से हम बदल नहीं सकते। मुझे मालूम है कि बहुत परिवर्तन चाहिए और कुछ हुआ भी है इस कानून में, पर अगर तुम्हारे पास टेररिस्ट एक्टिविटीज का एक लॉ है तो आप एक और कानून क्यों लाओगे? नए कानून लागू होने से नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म के मामलों में भी कमी आएगी, क्योंकि नए कानूनों में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले दोषियों को फांसी की सजा दी जा सकेगी। नाबालिग के साथ गैंगरेप को नए अपराध की श्रेणी में रखा गया। राजद्रोह अब अपराध नहीं माना जाएगा। नए कानून में मॉब लिंचिंग के दोषियों को भी सजा दिलाने का प्रावधान किया गया है। इसमें कहा गया है कि जब 5 या फिर उससे ज्यादा लोग जाति या फिर समुदाय के आधार पर किसी की हत्या करते हैं, तो उन्हें आजीवन कारावास की सजा मिलेगी। ये जो कानून है, ये कोई नॉर्थ ब्लॉक में तो क्रियान्वित होने ही नहीं। ये देश में जो हज़ारों पुलिस थाने हैं, उनमें क्रियान्वित किए जाएंगे। और जिस तरह से ये कानून लिखे गए हैं, जिस तरह से उसमें लचीलापन है, उससे जो पुलिस की डिस्क्रिशन है वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आम आदमी की परेशानी आने वाले दिनों में बढ़ने वाली है। बेल के प्रावधान ले लीजिए, हथकड़ी लगाने के प्रावधान ले लीजिए, और क्यों लाया गया है, जो सेडिशन जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी, उसको दोबारा से इसमें शामिल किया गया है। उसकी जो प्रावधान है उनको इतने लूजली डिफ़ाइन किया गया है कि वो किसी के ऊपर भी लगाए जा सकते हैं। तो इन कानूनों में एक बहुत बड़ी समस्या है। BNS 163 साल पुराने IPC की जगह लेने वाला है। इसमें सेक्शन 4 की तरह ही सजा के तौर पर दोषी को सामाजिक सेवा करनी पड़ेगी।
अगर किसी ने शादी का धोखा देकर यौन संबंध बनाए तो उसे 10 साल की सजा और जुर्माना हो सकता है। नौकरी या अपनी पहचान छिपाकर शादी के लिए धोखा देने पर भी सजा का प्रावधान किया गया। अब संगठित अपराध जैसे अपहरण, डकैती, गाड़ी की चोरी, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, आर्थिक अपराध, साइबर क्राइम के लिए कड़ी सजा दी जाएगी। राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने वाले कामों पर भी सजा का प्रावधान किया गया। BNS आतंकवादी कृत्य को ऐसी किसी भी गतिविधि के रूप में परिभाषित करता है जो लोगों के बीच आतंक पैदा करने के इरादे से कि एकता, अखंडता और संप्रभुता या फिर आर्थिक सुरक्षा को खतरे में डालती है। नए कानून में मॉब लिंचिंग पर भी सजा का प्रावधान किया गया है। मॉब लिंचिंग में शामिल व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर उम्र कैद या फिर मौत की सजा के साथ साथ जुर्माने की सजा भी मिल सकती है। नए कानून लागू होने से ये तो साफ है कि अपराध पर लगाम कसेगी। पीड़ितों को न्याय के लिए लंबा इंतजार नहीं करना होगा। कोर्ट के चक्कर लगाने से छुटकारा मिलेगा, क्योंकि नए भारत के नए कानून से जल्द न्याय मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो देखिए, देश में नया कानून आज से लागू हो चुका है और अब भारतीय न्याय संहिता यानी कि BNS और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत ही न्याय व्यवस्था को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन अब इस पूरे मामले पर राजनीति जोरों पर है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे यानी कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से सबसे पहले एक बड़ा बयान यहां पर सामने आया और ये कहा गया कि ये विपक्ष के 146 सांसदों की वो संख्या रही जब निलंबित सदन से कर दिया गया था, उसके बाद ये लागू किया गया है और बुलडोजर वाली जो प्रक्रिया है उसे इन कानूनों के तहत आगे नहीं बढ़ने देंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिनसे आप सभी का परिचय कराते हैं। हमारे साथ बीजेपी के नेता डॉक्टर अवधेश उपाध्याय जी जुड़ चुके हैं, वाचस्पति द्विवेदी जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही ललित चाहर जी हमारे साथ जुड़े हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, और विश्वनाथ मिश्रा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में। शुरुआत द्विवेदी साहब मैं आप ही के साथ करना चाहूंगी, क्योंकि देखिए सर, अब तो कानून लागू हो चुका है, अब जो बदलाव होना था बड़ा वो भी बदलाव हो चुका है देश भर में। कांग्रेस को आपत्ति किस चीज से है? कानून यहां पर लागू हुआ 146 सांसदों की गैर मंजूरी के साथ, इस पर आपत्ति है, या कानून लागू हुआ इसमें कोई बदलाव करने की यहां पर आप लोगों को लग रहा हो कि किसी तरह का कोई बदलाव होना चाहिए, उसको लेकर आपत्ति? चलो जी द्विवेदी जी, आवाज पहुंच रही है? हाँ जी 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 आप सबको पहली बात सबको नमस्कार। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो जब आप लाए हैं कानून, तो कानून बनाने की संस्था तो लोकसभा और राज्यसभा ही है, लेकिन जब आपने वहाँ पे डिस्कशन नहीं किया कोई कानून बनाते समय, जब वहाँ पर पूर्ण सदन नहीं है तो कम से कम विपक्ष अगर वहाँ पे सहकार नहीं है और वाद नहीं हुआ, कोई डिबेट नहीं हुई, कोई किसी प्रकार की चर्चा परिचर्चा नहीं हुई, तो वो कानून कितने जायज हैं, कितना संशोधन उसमें आवश्यक था, क्या क्या प्रावधान होने चाहिए थे, उन सब पर जब तक आप चर्चा नहीं कर रहे हैं तो आप कानून कैसे बनाइए? तो एक तरीके का ये फांसीवाद हो गया, तालिबान एक तरीके का कानून बनाना हो गया कि जैसा तालिबान अपना कानून बना लेते हैं, यहाँ पर आपने संसद के नाम पे कानून बना लिया, सरकार के नाम पे कानून बना लिया, वृद्ध सरकार चुनी हुई सरकार है, लेकिन उसमें विपक्ष की कोई भी सहभागिता नहीं है, विपक्ष के कोई भी इसमें। लेकिन सर अब तो लागू हो चुका है, अब तो देश में ये कहा जा रहा है कानून में एक बड़ा बदलाव हो चुका है, एक बड़ा बदलाव आगे आने वाले समय में दिखेगा। अब विपक्ष इस बात को उठाए कि 146 सांसदों की को निलंबित कर दिया गया था, जब इसमें जवाब देना चाहिए था विपक्ष को। अब इस चीज का क्या फायदा? अब क्या कानून आपने पढ़े, जो कानून 3 नए यहाँ पर लागू हुए हैं उससे आम जनमानस पर किस तरह का इम्पैक्ट पड़ेगा? इसमें कोई अगर नकारात्मकता की चीजें आपको दिखाई देती है तो फिर आवाज उठाइए। जी, उसमें नकारात्मक ज्यादा चीजें हैं, एक दो पॉजिटिव साइड लेके केवल क्या? इसमें जो न्याय का जो समय जो रखा गया है फिक्स, वो एक अच्छी चीज है कि उसमें तारीख पर तारीख का झंझट नहीं रहेगा। ये सराहनीय कदम तो जरूर है, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस आए हैं, जैसे आपने क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में बहुत ज्यादा जो प्रोसीजर्स है उसमें आपने बहुत चेंजेस कर दिए हैं, और इसमें अधिकारियों का बोलबाला ज्यादा हो जाएगा, पुलिस का तंत्र ज्यादा लागू हो जाएगा और बाबू डेम ज्यादा होगा। इसके बाद साथ साथ ये होने वाला है कि कुछ चीजें और भी इसमें ठीक हुई हैं, जैसे टेररिस्ट एक्ट वगैरह सब आप ले आए, लेकिन कुछ जो विवाह संबंधों की स्थापना पर जो प्रश्न उठते थे, जो बहुत ज्यादा मुकदमे होते थे, उसमें
मुझे ऐसा लगता है कि उसका एक पक्ष नाजायज फायदा उठा सकता है। कुछ इसमें ऐसी प्रावधान जोड़ दिए गए हैं जो कोई भी एक पक्ष अगर ये कह दे कि हमसे झूठ बोलकर संबंध बनाए गए, तो उस पर सीधे सीधे देखिए आप कितनी बड़ी सजा कर दी है। स्थापित करने के लिए कैसे आप इतनी जल्दी स्थापित करें, कैसे आप केवल कह देने से आप सजा कर देंगे। और एक तो ये दूसरा जो इसका मोटर व्हीकल एक्ट पे जो संशोधन किया है या मतलब नया कानून लाए हैं, वो भी बिल्कुल गैर वाजिब है। उसमें भी आप गलत तरीके से ऐसा कर रहे हैं। जब तक उस पर चर्चा न हो जाती, आपको उस पर कानून नहीं बनाना चाहिए। अगर किसी का इंटेंशन किसी को मारने का नहीं है और हो जाए, धोखे से हो जाए, कभी 304 भी वगैरह 304 का अगर आप देख ले, तो आप उसको सीधे आप हत्या में आप कारित कर लेंगे। आप इस तरीके के बहुत से एप्रीहेंशन हैं। और चूंकि अभी ये बहुत ज्यादा हम लोग कोई कानूनविद नहीं है। ठीक है, तो विपक्ष इस चीज पर आपत्ति जताए ना कि भैया जो 3 यहाँ पर कानून नए आज से लागू हो चुके हैं, उन कानूनों में इस तरह का संशोधन होना चाहिए था, इस तरह का बदलाव होना चाहिए था। अब 146 सांसदों वाली बात लेकर अब राग अलाप रहे हैं। और ऐसे में तो ये चीज आपको पहले से पता होगी कि 1 जुलाई से कानूनों में एक बड़ा फेरबदल होगा, कानून 3 नए लागू हो जाएंगे। तो विपक्ष ने पहले तक क्यों नहीं कहा, अब जाके यहाँ पर तमाम बातों का जिक्र कर रहा है। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास। ललित चाहर जी, मैं आपका रुख करते हुए सर, चूंकि सबसे तो मैं ये समझने की कोशिश करूंगी, जो ये 3 नए कानून लागू हुए हैं और ऐसे में एक बड़ा बदलाव आने वाले समय में देखने को मिलेगा, सीधे तौर पर आम जनमानस पर किस तरह का असर पड़ेगा, आम जनमानस के लिए कैसे लाभदायक रहेगा, क्योंकि वही आम जनमानस ही सर्वोपरि है। तो जी सबसे पहले तो पूरे देश में कानून जो लागू हुआ है, सीआरपीसी, आईपीसी, ये दोनों चीजें और सारी चीजें लागू हुई हैं। मैं मानता हूं कि आम जनता पर बहुत अच्छा इसका असर पड़ेगा, क्योंकि अब इसमें क्या है, पेपरलेस कर दिया गया है जी, पहली बात। दूसरी बात कि पेपरलेस के अलावा अब आप मोबाइल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश में कहीं पर भी एफआईआर लॉन्च कर सकते हैं। इसमें सभी राज्यों की ट्रेनिंग दी जा रही है अदालतों में, नीचे की अदालतों में, कि सभी पुलिस कर्मियों की भी ट्रेनिंग हो रही है जी। और दूसरी बात, इसमें जो कानून बना है, ये देशद्रोह को लेकर सबसे बड़ा बदलाव हुआ है, धोखाधड़ी को लेकर सबसे बड़ा बदलाव हुआ है। मैं अभी प्रवक्ता जी को भी सुन रहा था, कानून बना है, पहले भी कई सारे घोटाले हुए हैं, आपने देखा होगा कांग्रेस की सरकार में। तो इन सारी चीजों को लेकर काफी सारा बदलाव किया गया है। और मैं मानता हूं कि थोड़ा अभी दिक्कतें आएंगी पूरे देश में, नीचे से लेकर ऊपर तक, हाई कोर्ट में भी, नीचे की अदालतों में भी और ट्रायल कोर्ट में भी, सब जगह दिक्कतें आएंगी। लेकिन अभी ये 1 महीने में सुधार हो जाएगा, सारी चीजें अमेंडमेंट हो जाएंगी। सारा जो सेक्शन जो चेंज हुए हैं, 302 को अगर हम पढ़े 101 में, दहेज का हुआ है, काफी सारी चीजें हैं, काफी सारी धाराएं हैं। तो वो धीरे धीरे अधिवक्ताओं को भी अभी थोड़ी दिक्कतें आएंगी देश के सभी। तो अभी चीजें बदल भी रही हैं, बदलाव भी हुआ है देश में। नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, अच्छा बदलाव हो रहा है, काम हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि परेशानियां खत्म हो रही हैं। आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, लॉ एंड ऑर्डर का पूरा पालन किया जा रहा है। जहां क्राइम कितना था, क्राइम थोड़ा कम हो गया है। मैं योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, यूपी के मुख्यमंत्री हैं, कि सारा क्राइम खत्म कर दिया। बताइए आप, पहले आप देखते थे, आप समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट थी, बसपा की थी, कितना क्राइम होता था। आज देखिए क्राइम ही नहीं है, आप नजर ही नहीं आ रहा। आपने देखा होगा, हाँ धोखाधड़ी जरूर हो गई, क्रिमिनल ये आपका साइबर फ्रॉड जरूर हो गया, लेकिन साइबर फ्रॉड को भी थोड़ा लगाम लगाया गया है। तो ऐसी बात नहीं है, थोड़ा दिक्कतें ठीक हो जाएंगी। अभी 1 महीने में सभी चीजें, शुरुआती दौर है, शुरुआती दौर में थोड़ी बहुत परेशानी होंगी, लेकिन आने वाले समय में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल पाएगा। और सिर्फ निश्चित तौर पर तमाम जो कानून आज यहाँ पर लागू हो रहे हैं, जो 3 नए कानून, उसमें जो सजा का प्रावधान है वो बेहद महत्वपूर्ण भी हो जाता है, ताकि आगे के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, कानूनी प्रक्रिया को लेकर, प्रणाली को लेकर एक बड़ा बदलाव हो सके। लेकिन जिस तरह से विपक्ष अब सवाल उठा रहा है कि इस तरह के कानून लागू तो कर दिए गए, लेकिन विपक्ष से नहीं पूछा गया, उनसे चर्चा नहीं। हालांकि सर मैं आपको सियासत से नहीं जोड़ना चाहती, क्योंकि सियासत से क्या करें, लेकिन वो मुद्दा तो वही उठ ही रहा है, विपक्ष लगातार कर रहा है। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि अभी कोई ऐसा कानून है, जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से कहा गया मोटर व्हीकल को लेकर, शादी को लेकर, इनमें थोड़ा बहुत बदलाव होना चाहिए, कहीं कोई फायदा ना उठा ले इस परिप्रेक्ष्य में? ऐसा कुछ नहीं है, जो किया गया है बहुत ठीक सोच समझ कर किया गया है और आपकी सभी की सहमति से किया गया है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है सर।
अवधेश उपाध्याय जी, आपका रुख करते हुए, चूंकि देखिए अब एक बड़ा बदलाव हो चुका है, नए जो कानून है वो देश में लागू हो चुके हैं, लेकिन सर विपक्ष जिस तरह से सवाल उठा रहा है, सवाल तो यहाँ पर ये भी उठ जाता है कि आज से पहले भी कानून कई लागू किए गए, लेकिन जब बात इंप्लीमेंटेशन की आती है तो कहीं ना कहीं धरातल पर सरकार भी विफल हो जाती है और प्रशासनिक अमला भी। देखिए ऋतु जी, सबसे पहले तो जो आज से नए कानून हमारे देश में जो लागू किए जा रहे हैं, उसके लिए अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपने देश की न्यायपालिका को और मजबूत करने के लिए ये ठोस कदम उठाया, जिससे निश्चित तौर पर जो आम जनमानस है उसको इससे लाभ पहुंचे। आप देखिएगा, आपने देखा भी होगा पहले किस तरह से जो आम जनमानस है, जो गरीब लोग हैं, वो जाते थे पुलिस स्टेशन तो उनकी FIR तक दर्ज नहीं होती, उनकी कार्रवाई नहीं होती थी उनके ऊपर कोई अगर कोई मुकदमा कोई कर दे तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई करने वाला नहीं होता था, उनको पकड़ने वाला कोई नहीं होता था। आज कम से कम जो नए कानून आए हैं उससे जो है, अभी जैसे हमारे जो वरिष्ठ अधिवक्ता बैठे उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि कहीं ना कहीं जो है सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, आप SMS के माध्यम से आप जो है आप अपनी FIR दर्ज करा सकते हो, उस पर कार्रवाई होगी। जो 60 दिन में कार्रवाई होती थी वो 45 दिन में कार्रवाई होगी। अभी जो विपक्ष की बात कर रहे थे हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आप मुझे बताइए ऋतु जी, और जब पूछे कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, ऐसा कौन सा कानून है जिसका इन्होंने विरोध नहीं किया, जो देश हित के लिए लाया गया? आप बताइए, CA लाया गया, उसका विरोध किया, क्यों किया भाई? ट्रिपल तलाक लाया गया, उसका विरोध किया कांग्रेस पार्टी ने, विपक्ष ने क्यों किया? 370 हटाई गई देश से, कश्मीर से, उसका विरोध किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया, क्यों किया? तो देखिए विपक्ष जो है ना, विपक्ष तो पूरी तरह से हर उस चीज के खिलाफ है जो देश हित के लिए लाया जाता है। निश्चित तौर पर सर विपक्ष ने बेशक से यहाँ पर हंगामा किया हो और यहाँ पर खिलाफत जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं वो हो, लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए विपक्ष को दरकिनार करते हुए वाचस्पति द्विवेदी जी का रुख करें कि कांग्रेस प्रवक्ता है, उन्होंने इस कानून की सराहना भी की है। उन्होंने 2 से 3 पॉइंट गिनाए कि जिसमें लूप होल्स हैं उसमें संशोधन होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, चर्चा होनी जरूरी है, लेकिन उन्होंने बहुत से कानूनों का जिक्र किया कि तारीख दर तारीख है, महिलाओं को अब किसी तरह का न्याय नहीं सहन करना पड़ेगा, उसका तो वो सराहना कर रहे हैं। जी नहीं, ये अच्छी बात है। देखिए कानून जो आए हैं, ये देखिए कोई भी अगर पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं सरकार केंद्र में, ठीक है, पार्लियामेंट में दोनों बैठते हैं और दोनों को ही देश हित की बात करनी चाहिए। अगर देश हित के लिए कोई कानून लाया जा रहा है तो उसको जो है साथ में कंधे से कंधा मिलाकर उसको साथ देना चाहिए। द्विवेदी जी ने बहुत अच्छी बात कही, मैं उनकी बात का सम्मान करता हूँ, लेकिन जो विपक्षी दल के जो नेता आज जो राजनीति कर रहे हैं कानून के ऊपर, वो नहीं चाहते थे ये कानून आए, वो ये भी नहीं चाहते थे कि 370 कश्मीर से हटे, वो ये भी नहीं चाहते थे कि CAA और NRC भी आए, चाहा कभी उन्होंने। लेकिन देखिए आज जो है ये 3 कानून जो आए हमारे देश में, निश्चित तौर पर हमारे देश का जो आम जनमानस है उसको लाभ पहुंचेगा और जो पीड़ित थे, शोषित थे, जो वांछित थे, उनको 100% जो है इन कानूनों से उनको न्याय। ठीक है, विश्वनाथ मिश्रा जी, कानून में बदलाव सर आपकी नजर में क्या बदला? ऋतु जी बिल्कुल, कानून जो बदलाव अभी हुआ है ये बहुत लॉन्ग पेंडिंग था, बहुत दिनों से अपेक्षित था। 70 साल से ज्यादा हो गए, हम अपने लीगल सिस्टम को अपने हिसाब से क्रिएट नहीं कर पाए थे। मुझे लगता है शायद कांग्रेस रेजिम में हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। बहुत सी चीजें थी, जैसे महिलाओं से जुड़े मसले हैं, आप देखिए उन पर अपराध होते हैं उनके खिलाफ और प्रक्रिया 20 साल 30 साल 25 साल चलती रहती है, निरंतर चलती है। डिजिटल रिकॉर्ड आज भी एडमिसिबल नहीं थे। कानून की प्रक्रिया जो वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी नहीं थी। अब सरकार ने इन चीजों को एक आमूलचूल बदलाव किया है। भारतीय न्याय संहिता, दंड संहिता को न्याय संहिता किया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता किया है, भारतीय साक्ष्य, मतलब भारतीय स्वरूप में बदले परिवेश में जब पूरा कानूनी प्रक्रिया में जब डिजिटल रिकॉर्ड की अहमियत को सामने रखते हुए एक बड़ा बदलाव करने का प्रयास किया है, मुझे लगता है इसकी सराहना की जानी चाहिए। हो सकता है, देखिए जब आप उपयोग करेंगे तो हो सकता है कुछ कमियां दिखें, उन पर डिस्कशन हो सकता है, उन पे आवश्यकता अनुसार बदलाव हो सकता है। हमारा कानून है, हमने तैयार किया है, हमारी संसद ने किया है। अगर कांग्रेस को लग रहा था कि इसमें कोई बदलाव या परिवर्तन करना चाहिए तो उन्हें उसी समय सामने आना चाहिए था। उन्हें उसी समय आना चाहिए था कि आपने ये पुटअप कर दिया, ये पेश कर दिया है, हम इस पे अपने विचार रखना चाहते हैं, हमारा विरोध बाकी चीजों पे जारी रहेगा। मुझे लगता है कुछ चीजों को कम से कम राजनीतिक चश्मे के अलावा देखना चाहिए, राजनीतिक चश्मा उतार के कुछ चीजों को देखना चाहिए जो राष्ट्रीय हित में है, जो लोगों के हित में है, जिससे समाज में आमूलचूल बदलाव हो रहा है। अगर राजनेता ये नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा। महिलाओं के खिलाफ अब क्या है, ज्यादातर मामलों में पहले से
ज्यादा तेजी से कम निर्णय हो पाएंगे। जो माइनर्स हैं उनके खिलाफ रेप में मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है, EFIR का प्रबंध किया गया है, हफ्ते भर में अदालत के फैसलों को ऑनलाइन करने का प्रबंध किया गया है, आरोपी का पूरा ट्रायल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करने का प्रयत्न किया गया है, उसका पूरा प्रावधान है, सिस्टम है। सर्च और जब्ती जिस पर हमेशा आरोप लगते रहे, उस पर कभी भी रिकवरी जो भी होती है उस पर सवाल उठते हैं कि भाई इन्होंने जाके फर्जी रख दिया, पुलिस टीम ने रख दिया, उसके लिए रख दिया है कि उसकी वीडियोग्राफी होनी कंपलसरी है, तभी वो एडमिसिबल होगी। यौन उत्पीड़न के केसेस में बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, तभी वो एडमिसिबल होंगे कोर्ट में। ये बेसिक चीजें इतने आमूलचूल परिवर्तन किए गए ताकि आम जनता को न्याय मिल सके, त्वरित न्याय मिल सके। अगर हम ऐसा इसको इन डिजिटल रिकॉर्ड्स की अभी भी अगर अनदेखी करेंगे तो हम मतलब आने वाले समय में कैसे अपने आप को बदल पाएंगे, या बदलते समय के साथ खुद को कैसे सेट कर पाएंगे। हमको इन चीजों को स्वीकार करना होगा। हो सकता है इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम कोई परिवर्तन मिले, कोई ऐसी चीज मिले जिसमें और बदलाव किया जा सकता है। सब पूरे देश को, या जो शिक्षाविद हैं, या जो कानूनविद हैं, या जो एजुकेशन जो लोग हैं फील्ड से जुड़े हुए, जो हमारे सांसद हैं, विधायक हैं, उनको लगता है कोई बदलाव और होना चाहिए, अच्छा होता। और सर प्रकृति का नियम ही यही है कि बदलाव होते रहना चाहिए, बदलाव होगा तभी चीजें सरलीकरण यहाँ पर जो है वो देखने को मिल पाएगा। ऐसे में द्विवेदी साहब मैं एक बार फिर से रुख आपका करते हुए, जो कि सर देखिए 10 से 11 महीने हो चुके हैं जब कानून 1 जुलाई को लागू हो जाएगा, इस तरह का जिक्र किया जा रहा था, लेकिन सवाल यही कि विपक्ष एकदम से कैसे सोई हुई नींद से जागा कि एकदम से याद आ गई कि आज तो कानून यहाँ पर चूंकि लागू हो चुका है तो अब हम इस तरह का हो हल्ला करें, इस तरह के मुद्दे को भुनाएं। ये चीज तो आप पिछले 10 से 11 महीने जब यहाँ पर चीजें हो रही थी, संशोधन की बात कही जा रही थी और ऐसे में लोकसभा चुनाव माफ कीजिएगा सदन के अंदर कार्यवाही हो रही थी, जब जिसका जिक्र आप करें कि 146 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था, चर्चा उस दौरान नहीं हो पाई थी, तब से अब तक इस मुद्दे को उठाया जा सकता था आप लोगों की तरफ से, लेकिन एक बार भी सुगबुगाहट नहीं हुई, कोई बयानबाजी नहीं। रितु जी, आपने जो समय का बात की, मैं उस पर घोर आपत्ति दर्ज करते हुए आपसे कहना चाहता हूँ, पैनल से कहना चाहता हूँ कि जब आप 11 महीने का जो समयावधि बता रहे हैं उसमें 4 से 5 महीने तो हम चुनाव के बीच में थे। तो सर चुनाव के बीच में आप लोग थे, आपको नहीं लगता कि ये मुद्दा था? चुनाव के बीच में आपने तमाम मुद्दों को गिनाया, इस मुद्दे को भी गिनाते, कम से कम हर किसी के जहन में ये तो होता कि ठीक है आप लोगों को पता तो है 1 जुलाई से नए कानूनों में बदलाव हो जाएगा या नए कानून आ जाएंगे। जी सर, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे वकील साहब को राजनीतिक बात नहीं करनी चाहिए। हम लोग राजनीतिक लोग आज विषय की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से कांग्रेस का भ्रष्टाचार इन सब पे बात करी, इससे वर्जना करनी चाहिए कम से कम वकीलों आपके पास। मैं दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ चीजें ठीक हुई हैं, लेकिन कुछ चीजों में बहुत खराबी है। जैसे मॉब लिंचिंग को जोड़ा गया है, मॉब लिंचिंग हमेशा सबसे ज्यादा मुसलमानों के खिलाफ हुई है, तो ठीक बात हुई है। सर सवाल आपसे महज ये अभी कानून को लेकर नहीं, महज आपसे सवाल इतना है, कम शब्दों में अपनी बात रखिएगा क्योंकि मेरे पास समय की कमी है। सवाल आपसे महज बस इतना था कि कांग्रेस को अचानक कैसे याद आ गई कि देश में नए कानून आ गए, पिछले 10 से 11 महीने तक क्यों मुद्दा नहीं उठाया गया? अब हम तो अभी भी बहस करेंगे, कानून बन जाने से कुछ नहीं हो गया। आप अंतिम निर्णय भी दे, मृत्युदंड दे दे, सब कुछ देते हैं, लेकिन आपको स्थापित पता है कि निर्भया कांड में कितना समय लग गया। जिस तरह से सदन की कार्यवाही चल रही है उस हिसाब से तो समझा जा सकता है चर्चा तो नहीं हो पाएगी। ललित चाहर जी, 85 लाख लोगों की नसबंदी कर दी थी, किससे पूछा था? कोई कानून लेकर आई थी कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस पार्टी ने अपने शासन काल में 51 बार राष्ट्रपति शासन लगाया, चाह रहे हैं, किसी ने पूछा? सर देखिए जो मुद्दे इतिहास बन चुके हैं उन मुद्दों को अब नहीं उठाए तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, समय की कमी। अवधेश उपाध्याय जी और वाचस्पति द्विवेदी जी, ललित चाहर जी अपनी बात रखिए। ठीक है सर, हो रहा है, बताइए कितना दुर्भाग्यपूर्ण है भाई देश की। ललित चाहर जी अपनी बात रखिए आप। देखिए कांग्रेस को मौका दिया, 70 साल राज किया आपने, मैं टिप्पणी नहीं। हाँ तो टाडा भी हमने लगाया, अगर आपने आज इसमें जोड़ दिया तो मेरी बात सुनिए, किसान आता था उसके 100 रुपए खर्च होते थे खाने तक, आज 100 रुपए को 0 कर दिया गया है। अब 100 रुपया खर्च नहीं होता। अब जो नया कानून बना, ऑनलाइन सोशल मीडिया के माध्यम से FIR हो रही है, किसान का पैसा बच रहा है, पहली बात। दूसरी बात, ठीक है, ऐसी तमाम चीजें हैं जिसपे बदलाव का जिक्र लगातार विपक्ष कर रहा है, लेकिन आने वाले समय में विपक्ष के हाथ किस तरह से खाली रहते हैं या फिर भरे हुए रहते हैं, जिस तरह से विपक्ष जिक्र कर रहा है वो देखना बेहद महत्वपूर्ण है। बहरहाल समय की कमी, आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की, उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। और हमारी खास पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।